रखा है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं। हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए, तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा काका गागा से, बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर सावई मना कृष्ण पदार बिंदु, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है, जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम, भगवान की शरणागति है। नहीं कोई भी पद और निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे, तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, न माता पिता की मानना, न टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है।